बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और देखिए आज है राखी का त्योहार, 11 अगस्त है आज। लेकिन भैया 11-12 में कंफ्यूजन है। इससे पहले कि मैं सवालों की बौछार कर दूं, पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ है जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री सुशील बलूनी जी। बहुत स्वागत है। रिश्ते में मेरे भाई भी हैं ये, और आप सब इनको प्रोफेशनली जानते ही हैं, बहुत नोन है ये। और आज मेरे चैनल पर आके उन्हें बड़ा उपकार मेरे ऊपर कर दिया है, तो राखी भी बांधेंगे और बातें भी करेंगे इनसे हम खूब सारी। तो सबसे पहला सवाल तो भैया टीका पहले मैं लगाऊं आपको, और ये कि इस बार इतनी कंफ्यूजन क्यों है राखी के दिन? मतलब 11 को है, 12 को है, यार बताओ आप इन लोगों को, क्योंकि अभी भी लोग ना कुछ 11 को बना रहे हैं, कुछ 12 को बना रहे हैं। कंफ्यूजन का मेन कारण जो है बेसिकली जो हमारी सनातन परंपरा और पद्धति है ना, इसमें काल गणना ये एक बड़ा विषय है। अच्छा। ये सामान्य तौर पे लगभग 99% हिंदू परिवार के लोगों को नहीं आता है। और जो ज्योतिष को मात्र ये समझ लेते हैं कि एक विधा या विधान है जिसके अंदर जन्मपति बनी जाएगी और भविष्य देखा जाएगा, जबकि ज्योतिष का मेन काम काल गणना है। तो वो पता ही नहीं है, मुहूर्तों के बारे में पता नहीं है, इसके साथ साथ में जो इसके साथ साथ में और आपकी चीजें होती हैं उन सबका मालूम नहीं है। तो इसी में भद्रा भद्रा है, तो भद्रा को हम लोग अच्छा नहीं मानते। अब भद्रा भी ठीक उसी तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से सुबह है, दोपहर है, रात है। तो भद्रा की भी स्थितियां होती हैं। भद्रा कभी पृथ्वी पर होती है, भद्रा कभी आकाश में होती है, तो भद्रा कभी पाताल में होती है। पहले तो राखी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिठाई बता दीजिए कौन सी खाएंगे आप? इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं, कुकीज भी रखे हैं, जल्दी बताओ, पूरा खाना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, ये छोटा सा पीस ये बेटर रहेगा। बड़ा सा खा लो ना, नहीं, बड़ा इतना सा कॉन्शियस क्यों हो रहे हो भैया? हाँ ठीक है, थैंक यू। खा लो, पूरा खा लो। मुझे थोड़ा खिलाना, मैं थोड़ा डाइट पे हूँ। अच्छा, कंटिन्यू। क्योंकि ये भद्रा शब्द का जो आपने जिक्र किया ना, यही सबके मुंह से सुना जा रहा है। इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, ना मुझे है, ना बहुत सारे लोगों को भी। लेकिन इतना ही पता है कि भद्रा लग रही है, भद्रा लग रही है। तो ये भद्रा क्या है? देखिए, इसमें क्या रहता है कि अलग अलग महीनों में कभी भद्रा आती हैं, कभी पंचक आते हैं, कभी कुछ चीजें आती हैं, इस तरीके से आती हैं। भद्रा के ऊपर में चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सिर्फ इतना बताता हूँ कि भद्रा 3 स्थिति में होती है। भद्रा आकाश में होती है, भद्रा पृथ्वी पर होती है, और भद्रा पाताल में होती है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन हमारा ये त्योहार मनाया जाता है। तिथि आरंभ सुबह के समय से होती है, जो भी समय उसका निकल करके आता है। इस बार लगभग 10:35 के आसपास से यहाँ पर। तो भद्रा के भी कुछ चरण होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से भद्रा के भी चरण होते हैं। पहले तो भद्रा की स्थिति, भद्रा की जो 3 स्थितियां हैं, आकाश, पृथ्वी, पाताल। तो इस टाइम पे भद्रा पाताल में है। अच्छा। तो भद्रा का कोई भी लाभ या हानि नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर है ही नहीं है। जैसे ग्रहण को हम लोग कई बार देखते हैं कि ग्रहण कहाँ लगा हुआ है, अमेरिका में। तो हम ग्रहण तो लगा है, लेकिन वो अमेरिका साइड में, यूरोप साइड में उस जगह पे लगा हुआ, तो भारत के ऊपर उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। भद्रा की स्थिति पाताल में, तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव होगा? न अच्छा प्रभाव है, न खराब प्रभाव है। फिर भी इसमें सोचा क्या जाता है कि कोई, चलो भद्रा पाताल में है, तो प्रथम चरण को हम लोग छोड़ दें। तो प्रथम चरण को आप छोड़ देते हैं, तो लगभग 11, साढ़े 11 बजे के बाद से आप आराम से 11 ही तारीख को आपको रक्षाबंधन शाम तक या 9, साढ़े 9 बजे के आसपास तक कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। 11 तारीख को, 11 तारीख मतलब आज, मतलब आज। और जो लोग कल कर रहे हैं, हाँ, वो कल जो कर रहे हैं, देखो कल जो पूर्णिमा है वो सुबह 7:30 बजे तक है। और एक चीज को समझो कि जो पूर्णिमा यानी कि जो तिथि है वो लगभग 24 घंटे की होती है। पहले तिथि उदय होती है, उसके बाद में अपने चरम पर रहती है, फिर धीरे धीरे संध्या काल की तरफ जाती है और तब रात्रि में आती है। अच्छा। यानी ये तिथि का घटता हुआ प्रभाव सुबह 7:30 बजे तक है। 7:30 बजे के बाद में पूर्णिमा समाप्त होकर के प्रतिपदा
शुक्ल पक्ष की ये लग जाएगी। मतलब राखी अगर 12 तारीख को कोई मना रहा है तो वो सुबह तो 7:30 बजे से पहले 7:30 बजे से पहले मनाए, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा। तिथि को अस्तांचल भाव में जब वो अस्त हो रही होती है तब नहीं लेना चाहिए। तो तिथि 11 तारीख की ही अच्छी है क्योंकि ये अस्त की तरफ नहीं है, समझो। और भद्रा का जो इसके अंदर दोष है ही नहीं, क्योंकि भद्रा पृथ्वी के ऊपर में नहीं है। तो मेरा बस एक सवाल ये है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर हम भद्रा और ये जो चैप्टर बता रहे हैं इसके ऊपर बहुत डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने मोटा मोटा बताया और शायद उतनी नॉलेज हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये कि आज तक जितने भी साल राखी बांधी गई तब कभी भी इस तरह की सिचुएशन में मेरी संयोग नहीं बनी, भद्रा थोड़ी आती तो ये कौन सा मतलब ऐसा कौन सा संयोग आता है कि भद्रा की स्थिति बन जाती है? तो इसके अंदर देखा जाता है श्रावण की पूर्णिमा। अब श्रावण की पूर्णिमा में कभी पंचक भी पढ़ सकते हैं, कभी भद्रा भी पढ़ सकते हैं, कभी कुछ और भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन श्रावण पूर्णिमा तिथि छोड़ी नहीं जा सकती है। अब उसमें क्या देखा जाता है, कई लोग बात राहुल काल का भेद करते हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए, पंचक कौन सा है उसके हिसाब से कई बार भेद हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे भेद इसमें रहते हैं। इस हिसाब से फिर मुहूर्तों की गणना होती है कि बेस्ट टाइम रहेगा। तो सभी लोगों को, हालांकि अब तो पूर्ण हो चुका है, 11 तारीख को ही मनाना चाहिए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मतलब कैलेंडर में भी और ऑफिशियली हमारा 11 तारीख को ही। एक बात आपको और बताता हूँ, देखिए राखी बांधने का ये जो भाई बहन का त्योहार बना है ये बहुत बाद में हुआ है। ये राजा बलि की कथा आती है, तो राजा बलि बहुत अधिक एक तरीके से दानवीर थे, तो भगवान विष्णु ने उन दान का उनके ऊपर में अहंकार हो गया था। तो एक वामन का रूप, छोटे से बट ब्राह्मण का रूप, ढाई हाथ के ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उनसे दान मांगा। अब वो अहंकार में चूर चूर राजा थे, तो बोला ब्राह्मण जी देवता क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो है 3 कदम जमीन दे दो। अच्छा। उन्होंने बोला, हंसने लगे, कह रहे तो खुद तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है और इसमें तुम्हें इतनी छोटी भूमि चाहिए, ऐसा? लेकिन वो तो विष्णु भगवान का रूप थे, वो उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए आए थे। उन्होंने ठीक है तथास्तु, कह रहे नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हाथ में जल लो और संकल्प लो कि जो आप भूमि मुझे दे रहे हो तो वो दोगे। तो वो चाहते कि वो तीनों लोगों के स्वामी उस टाइम पे राजा बलि हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या, जब देखा कि एक कदम में उन्होंने पूरा स्वर्ग से लेकर पाताल, स्वर्ग नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा नाप दिया, दूसरे कदम में दूसरा लोग नाप दिया, अब तीसरा कदम रखने की बारी आई, अपना इतना विशाल रूप उन्होंने बनाया। तीसरा रूप, हाँ दो बोलो राजा कि क्या करें, कह रहे तीसरा कदम मेरी छाती पर, उसकी छाती पे उन्होंने रखा, वो गर्भ में धंसते चले गए। लेकिन दानवीर तो वो थे ही थे, एक अच्छा गुण था, लेकिन उस गुण का किसी भी कोई भी गुण अच्छा हो या बुरा हो, बुरे का तो घमंड होना ही नहीं चाहिए, अच्छे का घमंड भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला लास्ट में जब वो पाताल में धंस गए तो फिर मेरा क्या होगा? तब भगवान वामन ने उस तिथि के दिन उनके हाथ पर ये रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा के लिए। तो तब से चलन हो गया है। तो मतलब कहने का ये है कि राखी सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है। नहीं, राखी भाई बहन अक्सर जितने भी आचार्य इत्यादि होते हैं, कुलगुरु होते हैं, वो जाकर परिवार में सबको राखी बांधते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ उस दिन जनेऊ चेंज किया जाता है, जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग बाग, उस जनेऊ को उस दिन चेंज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अधिकांश से मुहूर्त उन चीजों के लिए देखे जाते हैं। भाई बहन का त्योहार तो तब जाकर के ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जब युद्ध होने लगे और राजपूत जितनी भी रानियां थी उन्होंने संघर्ष में देखा तो किस तरीके से करे, तो एक दूसरे को पॉपुलर तब जाकर के हुए राखी का त्योहार, रक्षाबंधन। भाई बहन पहले भी इस चीज को मनाते थे। आप किसी की भी रक्षा का दायित्व लेते हो तो उसको एक रक्षा सूत्र बांधना पड़ता है। किसी भी चीज का आप वर्ण करते हो तो उसमें भी जैसी प्रभु पूजाएं भी होती हैं, तो भगवान की पूजाओं वाले पार्ट के अंदर भी, भगवान की पूजा वाले हिस्से में भी जो रहता है उसमें भी सबसे पहले पंडित जी को धागा बांधना पड़ता है, मौली बांधी जाती है। उसके बाद में जो पूजाएं समाप्त हो जाती है तो मोली तोड़ करके पूरा एक तरीके से कि जितने दिन हमने आपके लिए एक तरीके से संकल्पित होकर के काम किया तो उस पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो। तो प्रसाद रूप में उस मौली को तोड़ करके ये रक्षाबंधन का बहुत सी इसमें भाई बहन का
युद्ध के समय में तब जाकर के हुआ जब किसी के ऊपर में संकट हो आया, तो संकट में कैसे इमोशनली आप कनेक्ट करोगे दूसरे राजा को अपने सहयोग के लिए। कई बार ये भी देखा गया कि हिंदू रानियां थी, उन्होंने मुस्लिम राजाओं को रक्षाबंधन भेजा तो उन्होंने भी उनका सहयोग किया, बहन का सहयोग किया। क्या होता है कि कोई भी संबंध से जो भावनात्मक संबंध होता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है। मेरे इस वीडियो से ना दो चीज़ें मेरे व्यूअर्स समझ होंगे। एक तो ये कि पहली बार मेरे को तोड़ने वाला कोई मिल गया है, क्योंकि अपने वीडियो में जनरली मैं ही बकर बकर इतनी करती हूँ कि किसी और को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो एक सही राखी की डेफिनेशन आपने जानी, और राखी को 11 तारीख को ही मनाना है आपने। अब तो खैर दिन निकल चुका है, लेकिन आपने जाना कि 11 तारीख की सही तिथि थी राखी मनाने की। तो बहुत सुंदर शब्दों में आपने, बहुत साधारण शब्दों में। एक चीज और बोलता हूँ, कभी भी ना इसको देखो, शब्द के भाव अर्थ को समझो। इसको राखी मत बोला कीजिए, जब भी बोलते हो उसको रक्षाबंधन बोलिए। रक्षाबंधन जब भी किसी अग्नि में आप लकड़ी को जलाओ, कुछ भी चलो तो जो समाप्त होकर के जो बचता है उसको राखी बोला जाता है। अच्छा, उसको राख या राखी बोला जाता है। करेक्ट। तो हमें ना अपभ्रंश नहीं करना चाहिए। ये रक्षा सूत्र बांधने का एक दिवस है, उसके अंदर चंद्रमा अपना चरम पर होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन बहन ही भाई को राखी न बांधे, राखी न बांधे, भाई भी बहन को बांधे, न बांधे, तो फिर बहन को भी पैसे देने होंगे। नहीं देखो, ये पैसे क्या हुआ, एक तरीके से मतलब पैसे देना या उपहार देना, ये दक्षिणा होता है। दक्षिणा देना, हाँ। ये दक्षिणा का हमारे यहाँ परंपरा होती है। जैसे आप उत्तराखंड के पहाड़ों में चला जाओ, हिमाचल के पहाड़ों में जाओ, हमारे एक विशेष टर्म यूज करते हैं, पिठाई लगाना। हाँ, पिठाई तो देना क्या है, वो तिलक करना। भोजन भी आप करोगे तो व्यक्ति का सम्मान करोगे पहले, उसको हाथ मिला करके आसन पर बैठा करके उसका तिलक करोगे, फिर उसमें आप 1 रुपया, 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो वो क्या है, वो रेस्पेक्ट का एक तरीका है। तो इसी तरीके से जब हमारा रक्षाबंधन होता है तो उसमें रक्षा सूत्र बांधते हैं, तिलक करते हैं, बहनें अपनी भाई की आरती उतारते हैं, और भाई संकल्पित होता है कि बहन देखो रक्षा मैं करूंगा। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं आपको। देखिए, आज के दिन अगर समाज को सुधारना है तो बहन को अपने भाई से क्या मांगना चाहिए? समाज को सुधारना है। हाँ, समाज को सुधारना है। देखिए, हाँ। स्त्रियों के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर अनेक तरीके के अत्याचार, अभद्र टिप्पणियां, वो सब चीजें हो रही हैं। अगर आपको हमारे समाज को सुधारना है तो हर बहन को अपने भाई से कहना चाहिए, ये भैया पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक संकल्प लो कि मेरी तरह जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब पर कोई भी संकट आता है, कोई भी आतताई उनके ऊपर में आक्रमण करता है, बुरी दृष्टि से देखता है, तो इसमें भविष्य में चल करके निर्भया जैसे कांड नहीं होंगे। अगर बहनें अपने भाइयों से, क्या होगा कि हर भाई को, हर स्त्री के अंदर एक वो दिव्यतम छवि भी नजर आएगी। हम सिर्फ उसको ग्लैमर के हिसाब से नहीं देखेंगे चीजों को। तो और भाई को क्या मांगना चाहिए? भाई भी मांग सकता है, क्योंकि देखो, जब मैं तुम्हारा एक तरीके से रक्षा करने का दायित्व ले रहा हूं, कभी भी स्त्री शरीर से नहीं होती, स्त्री मन से होती है। आप देखो, गांव के अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी का भी लड़का आएगा और किसी के घर में खाना खा के चला जाएगा, दोस्त का, तो वो माँ उस हर बच्चे को वैसे ही खाना खिला रही होती है। स्त्री शरीर से नहीं होती, स्त्री स्वभाव से होती है, स्त्री मन से होती है। वो जो ब्रॉडर परिकल्पना है, जैसे माँ शब्द है, पृथ्वी भी माँ है जो सबको धारण करके रखती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो हमारे यहाँ संस्कृत के अंदर हम किसी भी स्त्री को माता कह के संबोधित करते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची क्यों ना हो। वृद्धा स्त्री कोई, आजकल तो किसी भी स्त्री को अगर आप माता बोल दो और वो युवती है तो नाराज हो जाएंगे कि आपने मुझे बुजुर्ग बता दिया। नहीं, तो बहन को ये चीज मांगनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, और भाई को ये मांगना चाहिए कि आप अपने अंदर माता के, स्त्री के जितने संपूर्ण गुण हैं उनको लेकर के आओ। आप सिर्फ शरीर से स्त्री मत रहो, आप मन से, आप विवेक से, आप अपना एक तरीके से किस तरीके से गाइड करना है। स्त्री में रानी लक्ष्मीबाई भी है, स्त्री के अंदर दुर्गा भी है। हमारा तो समाज इस तरीके से स्त्री प्रधान है। इसमें अगर आपको शक्ति चाहिए, माँ भगवती दुर्गा के पास जाएंगे।
आपको ज्ञान चाहिए माँ भगवती सरस्वती के पास जाएंगे, और पैसा चाहिए तो माँ भगवती लक्ष्मी के पास जाएंगे। भाई के पास तो कुछ भी नहीं है। आप देखो भगवान विष्णु एक बेचारे बैठे हैं क्षीर सागर में, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर, दूसरा कैलाश पर्वत पे भ्रमण कर रहे हैं शिव जी जो हैं। और जो ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो तो 4 मुख लगा करके पूरे इधर उधर भ्रमण में लगे। मिलता कहाँ से? जो कुछ भी हमें मिलता है, आशीर्वाद से लेकर के भोजन तक, पराक्रम से लेकर के प्रेम तक, स्त्रियों का ये गुण होता है। तो हर बहन को अपने भाई से ये मांगना चाहिए, एक तरीके से वरदान के रूप में, कि आपको मेरी ही तरह हर बहन के, हर स्त्री के रक्षा के और सम्मान का दायित्व लेना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में हर भाई को ये बोलना चाहिए कि बहन, आप संस्कारित होकर के जो स्त्री के गुण हैं उनको अपने साथ में धारण करके उस हिसाब से समाज को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी रक्षाबंधन का, कि रक्षाबंधन आए, मैं भैया को राखी बांधने जाऊं और वहां जाके ये ब्लॉग बनाऊं, ताकि रक्षाबंधन यानी कि आज के दिन की बारीक से बारीक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। ये वीडियो बहुत काम का है दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है, क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके पीछे की सही कहानी क्या है। थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये टाइम मुझे देने के लिए कीमती। राखी तो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय।